एक छोटे से गांव में आलू नाम का एक मेहनती और सीधा साधा लड़का रहता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उसकी सौतेली माँ पर आ गई। सुन ले आलू, अब से सारी अच्छी चीजें मेरे बेटे टमाटर के लिए हैं, तू कुछ नहीं पाएगा। लेकिन माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। चुप रह, तू बस मेरे कहे अनुसार काम कर। जी माँ। इस तरह सौतेली माँ हमेशा आलू के साथ भेदभाव करती थी। आलू, ये जमीन तुम्हारे हिस्से में है, अगर इतना ही खेती का शौक है तो यही मेहनत करो। लेकिन माताजी, यहाँ तो कुछ भी नहीं उगेगा। मेहनत से सब कुछ उगता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। आलू ने जमीन देखी, वहाँ न हरियाली थी, न पानी, मिट्टी पत्थरों से भरी थी। आलू, इस जमीन पर कुछ नहीं उग सकता, अपना समय मत बर्बाद करो। हाँ, ये बंजर है। अगर जमीन बंजर है तो मेहनत उसे बदलने की कोशिश करेगी। मैं शुरू करता हूँ, देखना यह बदल जाएगी। अगले दिन से आलू सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, वह पत्थर हटाता, मिट्टी खोदता और दूर से पानी लाकर जमीन को सींचता। कई महीने बीत गए। पहली बार मिट्टी से एक छोटी सी हरी कॉम्पल बाहर निकली। वाह, मेरी मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे उसी बंजर जमीन पर हरियाली फैलने लगी। ये तो चमत्कार है। समय बाद वहाँ सब्जियों की शानदार फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान थे। शाबाश आलू, तुमने हार नहीं मानी। जिस जमीन को हम बेकार समझते थे, उसी ने इतनी अच्छी फसल कैसे दे दी। जमीन में कमी नहीं थी, बस उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे छोड़कर भागे नहीं। यह बात उसकी सौतेली माँ ने भी सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आलू के पास जाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सबसे खराब जमीन देकर तुमने उसी जमीन को अपनी ताकत बना दिया। माँ, कोई भी मुश्किल मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। माँ, आपने मुझे बंजर जमीन दी थी, लेकिन उसी ने मुझे सिखाया कि मुश्किल हालात इंसान को रोकते नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। उस दिन के बाद सौतेली माँ का व्यवहार बदल गया और आलू की मेहनत देखकर पूरा गांव समझ गया, किस्मत में मिली जमीन कैसी है यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उस जमीन पर हम क्या उगाते हैं यह हमारे हाथ में जरूर है। मुश्किल हालात आपकी मेहनत, धैर्य और विश्वास तय करते हैं कि बंजर जमीन पर भी एक दिन हरियाली आएगी।